अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में। लगातार बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, सवाल उठ रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद यह ट्रस्ट की पहली बैठक है। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में कई अहम विषय हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है। ट्रस्ट में सीईओ व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा हो रही है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। चंदा मामले में, चढ़ावा चोरी मामले, वित्तीय जांच पर समीक्षा, आय और खर्च के रिकॉर्ड पर भी ट्रस्ट की नजर है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, एक बड़ी बैठक आज चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चल रही है और यह चंदा चोरी के बाद, चढ़ावा चोरी के बाद पहली बैठक है। और इसी बैठक में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य को लेकर भी फैसला हो सकता है। मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ी बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की ये चल रही है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अहम बैठक दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी और मंदिर से जुड़े कई अहम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पदाधिकारी बैठक में पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा के बीच इस बैठक को शुरू कराया गया। पुलिस की तैनाती हर तरफ रही, बैरिकेडिंग की गई, 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। बैठक से पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर पहुंचे, परिसर पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। अब इस बैठक में आने वाले वक्त को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, नए फैसले लागू किए जा सकते हैं, नई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि चंपत राय जो महासचिव इस ट्रस्ट के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे पर भी फाइनल मोहर लग सकती है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को भी मंजूर किया जा सकता है। 2020 के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का गठन 2020 में हुआ था और 2020 के बाद ये बैठक पहली बार हो रही है। उस बैठक और ऐसे समय में हो रही है जब चंदे चोरी के, चढ़ावा चोरी के आरोप लगे। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या और जानकारी है, ताजा अपडेट क्या है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार का बैठक बहुत अहम बैठक है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि अभी तक चंपत राय जो पहुंच चुके थे, लेकिन अनिल मिश्रा वो नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अनिल मिश्रा नहीं पहुंचे, क्योंकि दोनों को पहुंचना था। इस्तीफा दोनों दे चुके हैं। मंजूर होना है या फिर संयोग सहमति की बात होगी कि 14 सदस्य पूरे ट्रस्ट में, उसमें से 8 सदस्यों की मोहर लगना जरूरी है। लेकिन इस प्रकार देखा जाए चंपत राय पहुंच चुके हैं, अनिल मिश्रा नहीं पहुंचे हैं। बैठक लगातार जारी है और संजय प्रसाद हो या फिर केंद्र से होम जो है वहां से लोग और यहाँ तक निपेंद्र मिश्रा, ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन आज ये बैठक जारी है। लगातार देखा जाए तो बड़ी बैठकें बनी जाएंगी, चाहे वो ऑडिट करने की बात आ रही हो या चंदा चोरी की बात आ रही हो या आगामी समय में जो बदलाव होने हैं, ट्रस्ट में बदलाव होने हैं, ट्रस्ट के साथ अध्यक्ष का बदलाव होना है, इनके साथ साथ जो है बैंक का भी बदलाव कर सकता है। लगातार आरोप जब लगे तो एसबीआई पे भी सवाल खड़े हुए, एसबीआई बैंक पे भी सवाल हुए। तो तमाम फैसले जाने, क्योंकि बैठक काफी अहम इसलिए भी है कि इस प्रकार देखा जाए तो जो अध्यक्ष है नृत्य गोपाल, उन्हें सातों से कहते हैं कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, ठीक है आकाश, किसी को नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और बड़ी बात यह है, एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद नहीं थे। जो ट्रस्ट के अन्य सदस्य थे उन्होंने कहा था कि वो लोग बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, तभी ये बैठक शुरू होगी, ये शर्त रखी गई थी। और इसलिए अनिल मिश्रा और चंपत राय इस बैठक से बाहर रहे। उनके इस्तीफे पर मोहर लग सकती है और संभावना इस बात की ज्यादा है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। और सबसे अहम बात यह भी निकलकर सामने आई कि 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ था और उसके बाद ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और ये बैठक राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर, दान को लेकर आने वाले वक्त के लिए बहुत सारे अहम फैसलों को लेकर तस्वीर क्लियर कर सकती है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश का सियासी माहौल भी गर्माता रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में
एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है। और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था। और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु रामलला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया। जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है। जिस ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है वो ट्रस्ट संदेह के बहुत बड़े घेरे में है। उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय पर कोई कैसे भरोसा करेगा, उसकी प्रक्रियाओं पर, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर कोई कैसे भरोसा करेगा। सीधी सीधी बात है, राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का संचालन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मंदिर का संचालन, ये सब सीधे सीधे आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में हो रहा है। जब उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं। जिस ट्रस्ट